हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रूरल इकोनॉमी इन पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आगामी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर आप यूपीएससी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए अल्ट्रा कॉम्बैट, जिसमें फ्रेंड्स आपके लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें 56 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 60 मिनट का टाइम होगा। फ्रेंड्स, ये कंडक्ट करवाए जाएंगे 22 मई 2022 को दिन के 11 बजे। फ्रेंड्स, इनरोलमेंट एकदम फ्री है। बस मेरा कूपन कोड है YOGE10, आपको यूज़ करना होगा। फ्रेंड्स, इसको देने के फायदे ये है कि जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उनको जीतने का मौका मिलेगा स्मार्ट गैजेट। ठीक है फ्रेंड्स, आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप। ठीक है, इसके अलावा जो 500 लकी पार्टिसिपेंट होंगे फ्रेंड्स उनको जीतने का मौका मिलेगा 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और इनरोल नाउ पे क्लिक करके मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है अनअकैडमी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी भी कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें आपको जीतने का मौका मिल सकता है 50% तक की स्कॉलरशिप ऑन यूर सब्सक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें भी इनरोलमेंट एकदम फ्री है। बस लिंक में जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से क्लिक करके इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इनरोल नाउ पर क्लिक करिए और मेरा कूपन कोड YOGE10 यूज करिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किस आयोग द्वारा ने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी MS स्वामीनाथन से जुड़ा हुआ है। अ, तो ऑप्शन है हमारे पास नेशनल कमीशन ऑन फॉरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन ऑन रूरल इकोनॉमी, लास्ट ऑप्शन है नेशनल कमीशन ऑन पंचायती राज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, किसानों पर राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अ, पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य पूछा गया है। ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण है ऑप्शन, सरपंचों की सहायता प्रदान करना, ग्रामीण रोजगार प्रदान करना और राज्य में 5 बड़े शहरों का विकास करना। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो पंच परमेश्वर योजना होती है मध्य प्रदेश में, उसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू फॉर मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण, किस नीति का दृष्टिकोण है। ऑप्शन दिया है हमारे पास, राज्य मत्स्य पालन नीति, राज्य IT नीति, राज्य जैविक खेती नीति और लास्ट ऑप्शन है राज्य सोयाबीन कृषि नीति। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होने वाला है राज्य जैविक खेती नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है पत्थर पर नक्काशी, खिलौने बनाना, हथकरघा और जूते बनाना। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जूते बनाना। फ्रेंड्स, ये जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो भी पत्थर पर नक्काशी है, घोड़े खिलौने बनाना, हथकरघा, ये सारे जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर एक खाका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो अभी किसानों की इनकम तैयार सॉरी किसानों की जो इनकम है वो दुगनी करने का जो तैयार किया गया है ब्लूप्रिंट। फ्रेंड्स, कौन सी समिति गठित की गई है उसके लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन है DR गार्डलिक कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, अशोक दलवई कमेटी और जस्टिस लोढ़ा कमेटी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक दलवई कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है हमारे पास ई कृषि संवाद, ई कृषि समाधान, ई कृषि सॉल्यूशन और ई कृषि समर्थन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ई कृषि संवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब गठित किए गए थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम
गठन का वर्ष पूछा गया है, तो ऑप्शन है हमारे पास 1960, 1965, 1996 और 1969। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है 1965 में गठित किए गए थे। कृषि मूल्य आयोग और जो भारतीय खाद्य निगम है, ये फ्रेंड्स 1965 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम को कब किस वर्ष में राज्यपाल की सहमति मिली? तो ऑप्शन है हमारे पास 1936, 1947, 1956, 1973। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1973, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा को कब से अधिनियम किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मनरेगा से संबंधित एग्जाम में पूछा जा सकता है। मनरेगा को कब अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन है 2005, 2008, 2006 और 2007। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस औषधि पौधे की खेती नहीं की जाती है? ऑप्शन है लेमन ग्रास, धनिया, सफेद मूसली और तुलसी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका धनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारे पास 1969, 1975, 1982, 1994। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1982। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेशनल बैंक ऑफ एपिक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों द्वारा वित्त पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है उद्योग, सेवा, कृषि और बड़े व्यापार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को अ, किस निगम के द्वारा या किस संस्था के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है? ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को किस निगम या मंत्रालय या संस्था के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, नेक्स्ट ऑप्शन संबंधित पंचायतें, नेक्स्ट ऑप्शन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और लास्ट ऑप्शन नाबार्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पहले राज्य के अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये इसका ऑप्शन है होशंगाबाद, भोपाल, जबलपुर और सीधी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, गोवा, मुंबई और चेन्नई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है हैदराबाद में। जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, राष्ट्रीय मत्स्य अ, विकास बोर्ड जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुधन जनगणना भारत में हर कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो पशुधन जनगणना की बात करें तो वो भारत में हर वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी वो किस योजना को से संबंधित और किस योजना को प्रतिस्थापित किया? तो ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सांसद आदर्श योजना और लास्ट ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो फ्रेंड्स ये जो योजना संबंधित है विद्युतीकरण से संबंधित है और इसने योजना को कौन सी योजना को प्रतिस्थापित किया था? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट राष्ट्रीय कृषि बाजार एक है। तो फ्रेंड्स ये क्या पूछा गया है कि एग्रीकल्चर मार्केट राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? ऑप्शन है कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल, एमपीएमसी, नई दिल्ली में कृषि उत्पाद के लिए राष्ट्रीय बाजार और लास्ट ऑप्शन है कृषि निर्यात क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कृषि मशीनरी का निर्यात करना, कृषि तकनीक का निर्यात करना,
किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए निर्यात में बढ़ोतरी करना और उत्पादों का प्रसंस्करण के लिए आयात करना और फिर निर्यात करना। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए निर्यात में बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का एक कार्य नहीं। ऑप्शन है हमारे पास उर्वरक का निर्माण, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, सब्जियों एवं फलों का विपणन और बीजों का विपणन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।